सीधा लिए चलते हैं आपको भोपाल, जहां पर मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। का मोदी जी के इस अद्भुत लेकिन देश के साथ विविधता वाला देश, विशेषता वाला, अनेकता में एकता के साथ भारत का संपूर्ण दर्शन आधे घंटे के अंदर माननीय मोदी जी शुद्ध गैर राजनीतिक बातों के साथ अपने मन की बात में देश की सकारात्मक ऊर्जा भरने का काम करते हैं। हमने सबने देखा कि वो नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से लगाकर उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में हाथियों से जुड़े हाथी मित्र तक की बात करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि एक तरफ वो पर्यावरण के साथ बात करते हैं, एक तरफ हमारे अपने नवाचार के साथ वैज्ञानिकों के आधार पर भी वो हमको दृष्टि देते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि मोदी जी का ये मन की बात का कार्यक्रम कई कारणों से हम सबको देखना चाहिए और लगातार मोदी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने नॉन स्टॉप इसको एक तरह से सबके मन की बात को मन में उतार दिया। मैं बधाई देना चाहूँगा। आज मैंने यहाँ कई सारे हमारे युवा मित्रों के साथ इसको देखा भी है। मेरे साथ माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, हमारे जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी और इस अवसर पर हमारे महामंत्री राहुल कोठारी जी और हम सब ने मिलकर के इस मन की बात के कार्यक्रम को उसमें सुन करके भोपाल वालों के साथ इस रेस्टोरेंट में बैठकर आम जनता के साथ देखने का जो आनंद है, मुझे सच में अत्यंत प्रसन्नता हुई। और जब देखा कि ये धीरे धीरे आम समाज में चेतना का काम कर रहा है, मेरी अपनी ओर से बधाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जलगंगा संरक्षण अभियान हमारे अपने राज्य में लगातार तीसरे साल भी ये जारी है और इसमें हमारे विविध नदी, पोखर, तालाब, नहर, कुआं, बावड़ी और अब तो वन क्षेत्र के अंदर भी और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भी पीने के जल स्रोत पे भी हमने सबने आह्वान किया कि प्रत्येक स्थान पर जनभागीदारी, सहभागिता, शासन के प्रकल्पों के बलबूते पर 16 विभागों को मिला करके ये हमारी जल रचनाओं के साथ जो पर्यावरण के साथ तालमेल कराने का अभियान है, जो गुड़ी पड़वा से चालू होकर 30 जून तक चलेगा। इस पूरे अभियान की हमने समीक्षा भी की और मुझे संतोष है कि इसमें हमारे काफ़ी सकारात्मक, देश भर में सबसे अच्छी स्थिति में हमें है। नारी सशक्तिकरण अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से आज तक जो नकारात्मक रवैया अपनाया है, उनकी नेहरू जी से लगाकर इंदिरा जी से लगाकर राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी। मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ूंगा कि 5 पीढ़ी में कांग्रेस ने लगातार बहनों के साथ जो अन्याय किया है वो देश कभी नहीं भूलेगा। और इसी क्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण देकर के पूरे देश के सामने देश की आधी आबादी को हक दिलाने का, अधिकार दिलाने का जो निर्णय किया था, लेकिन कांग्रेस के कुत्सित षड्यंत्रों के कारण से कांग्रेस और तथाकथित उनके सारे टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके तमाम विरोधी गठबंधन ने इस अच्छे अधिनियम को धराशायी करने में जो भूमिका अदा की है, मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा भी करता हूं। और कल हम सदन में पुनः इस बात के लिए संकल्प पारित करेंगे कि चलो एक बार और समझो और हम सब यहाँ से 33% के आरक्षण के प्रति हमारी सरकार समर्थन देती है। और माननीय मोदी जी को हमारे इस भाव के आधार पर कि उनका बहुत अच्छा निर्णय था, लेकिन कांग्रेस और उनके लोगों ने जो हालत की है वो सबके बीच पहुंचाने के लिए हम जनता में भी और विधानसभा में भी जब तक उनकी बहनों का हक उनको नहीं मिल जाए तब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। और हमारा आत्मबल मजबूत है। उस समय संख्या बल में हम भले कमजोर हो सकते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल देश की आधी आबादी बहनों को उनका हक दिला के रहेंगे। अब एक बार भी किसानों के लिए हमने आज कल बीते दिन भी दोबारा समीक्षा भी करते हुए पूरे प्रदेश के कलेक्टरों को, अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि अगर दाना थोड़ा सा
कटा है तो उसका भी मापदंड बढ़ाया जाए, थोड़ा सिकड़ा है तो सिकड़े हुए दाने को भी कुछ परसेंटेज के आधार पर कंसीडर किया जाए। उसी के साथ साथ जो लगभग अभी 1200 टन प्रतिदिन खरीदारी है उसको डबल कर दी जाए और अब हमारे सभी स्लॉट में सभी प्रकार के किसान भाइयों का, छोटे हो बड़े हो किसी भी कोई भी श्रेणी को हो, सबको अपने खरीदी केंद्र पर जाकर के गेहूं बेचने की प्राथमिकता हमारे उपार्जन केंद्रों पर मिल रही है। और हमने कहा कि जो किसान भाई बहन हमारे अपने उस उपार्जन केंद्र पे आए, प्रशासन उनकी प्रॉपर चिंता करे और केवल गेहूं नहीं, हमारे लिए चना और मसूर की खरीदी भी चल रही है, इसलिए चना मसूर भी बराबरी से खरीदेंगे। और आने वाले समय में जब उड़द तीसरी फसल के रूप में आएगी तो उड़द के लिए भी हमारी सरकार 600 रुपये क्विंटल का बोनस देकर के उसको खरीदने के लिए भी तैयार है। आइए हम सब मिलकर किसान कल्याण वर्ष में ये सारी किसान हितैषी घोषणा है जिनके आधार पर नीचे जमीन पे हम अपने किसानों को सिंचाई का रकबा भी बढ़ा रहे हैं, बिजली की सुविधा के साथ आगामी सीजन में दिन में बिजली मिले इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। कृषि आधारित फसलों के लिए भी प्रसंस्करण इकाइयों का, साथ में मंडी के उन्नयनकरण का, ऐसे कई सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से सरकार की प्रतिबद्धता बताता हूं और मैं बड़े दुख के साथ भी कहना पड़ रहा हूं, कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि 2700 रुपया क्विंटल गेहूं नहीं दे करके 2625 रुपया दे करके बीज का पैसा आप नहीं दे के चोरी कर रहे हैं। अरे कांग्रेसियों, तुमने तो डाके डाले। 55 साल तक जिस गेहूं का भाव 1956 में 100 रुपये क्विंटल के आसपास था, जब आपकी सरकार रही तब आपने 2002-03 तक केवल 400 रुपये क्विंटल का भाव बढ़ाया। अरे 400 रुपये क्विंटल तो हमारी सरकार ने 2 साल में कर दिया। वो 2024 में 2250 का भाव था और आज हम 2600 खरीद रहे हैं और उस समय खुले बाजार में 2000 के नीचे गेहूं बिकता था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मध्य प्रदेश में सरकार लगातार अलग अलग आयोगों, बोर्ड, निगम मंडलों में नियुक्तियां कर रही है। शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी नियुक्ति आदेश जारी हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले गुना के पूर्व सांसद केपी यादव को मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। केपी पिछले 2 सालों से राजनीतिक पुनर्वास की आस लगाए बैठे थे। कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत वन विकास निगम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं भिंड भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव कांकर नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। केपी यादव और संजीव कांकर का कार्यकाल 2 साल का होगा। पन्ना के बीजेपी नेता संजय नगाइच को मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। नगाइच वर्तमान में प्रदेश भाजपा कार्यालय में सहयोग सेल का काम संभाल रहे हैं। उनका संजय नगाइच का कार्यकाल 3 साल का होगा। बीजेपी के पूर्व संभागीय संगठन मंत्री केशव भदौरिया को महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। केशव भदौरिया बीजेपी के प्रदेश मंत्री भी रह चुके हैं। बता दें कि 3 दिनों में अलग अलग नियुक्तियां हुई है। गुरुवार को सबसे पहले एसटी और एससी आयोग के अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई थी। इसके बाद शुक्रवार को भी नियुक्ति आदेश जारी हुए। केपी यादव की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में केपी यादव ने गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर बड़ा उलटफेर किया है। बाद में सिंधिया के भाजपा में आने के बाद दोनों के रिश्तों में राजनीतिक बदलाव आया। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने गुना सीट से केपी यादव का टिकट काटकर सिंधिया को उम्मीदवार बनाया। पार्टी के फैसले के बाद केपी यादव ने सार्वजनिक विरोध से दूरी बनाई और सिंधिया के समर्थन में सक्रिय नजर आए। अब उन्हें मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि उनके पार्टी अनुशासन का रिटर्न। वहीं वन विभाग की तरफ से जारी आदेश में पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। तो सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें अलग अलग आयोगों, बोर्ड, निगम मंडलों में नियुक्तियां हुई है। अलग अलग आयोगों, बोर्ड, निगम मंडलों में नियुक्तियां हुई है।
कांग्रेस से बीजेपी में आए थे रामनिवास रावत। लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे। रामनिवास रावत को वन मंत्री बनाया गया था। चलिए तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए, गुरुवार को इन पदों पर नियुक्तियां हुई है। रामलाल रौतेल अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग बनाए गए हैं। आपको बता दें इन पदों पर नियुक्तियां हुई हैं गुरुवार को। मंगल सिंह धुर्वे व भगत नेताम सदस्य अनुसूचित जनजाति आयोग बनाए गए हैं। कैलाश जाटव की बात कर ले तो अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग बनाए गए हैं कैलाश जाटव। रामलाल मालवीय व बारेलाल अहिरवार सदस्य अनुसूचित जाति आयोग नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए नियुक्तियां गुरुवार शनिवार को हुई है। केपी यादव अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम बनाए गए हैं। संजीव कांकर को उपाध्यक्ष बनाया गया है नागरिक आपूर्ति निगम का। वही बात कर लें अगर संजय नगायच की तो वो अध्यक्ष बनाए गए वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के। तो शनिवार को इन पदों पर नियुक्तियां हुई है। केशव सिंह भदौरिया की बात कर ले तो अध्यक्ष बनाए गए हैं महाराणा प्रताप बोर्ड के। वही शुक्रवार को इन पदों पर नियुक्तियां हुई है। केशव सिंह बघेल अध्यक्ष बनाए गए हैं पशुधन और कुक्कट। अशोक जादौन अध्यक्ष बनाए गए हैं ग्वालियर मेला प्राधिकरण के। आपको बता दें उदयवीर सिंह गुर्जर उपाध्यक्ष बनाए गए हैं ग्वालियर मेला प्राधिकरण के। तो इन पदों पर शुक्रवार को नियुक्तियां हुई है। गुरुवार को इन पदों पर नियुक्तियां हुई है। देखिए रामलाल रौतेल जो कि अध्यक्ष बनाए गए हैं अनुसूचित जाति आयोग के। मंगल सिंह धुर्वे व भगत नेताम सदस्य अनुसूचित जनजाति आयोग बनाए गए हैं। आपको बता दें कैलाश जाटव अध्यक्ष बनाए गए हैं अनुसूचित जाति आयोग के। तो गुरुवार और शुक्रवार को ये नियुक्तियां हुई हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं ये नई नियुक्तियां इस वक्त मध्य प्रदेश में हुई है। अलग अलग नियुक्तियां हुई है। केपी यादव की बात कर ली जाए तो वो नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वही संजीव कांकर नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। संजय नगायच अध्यक्ष बनाए गए हैं वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के। तो ये अलग अलग नियुक्तियां हुई है। केशव सिंह भदौरिया की बात कर ली जाए तो वो महाराणा प्रताप बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। शुक्रवार को केशव सिंह बघेल अध्यक्ष बनाए गए हैं पशुधन और कुक्कट विकास निगम के। अशोक जादौन अध्यक्ष बनाए गए हैं ग्वालियर मेला प्राधिकरण के। तो अलग अलग नियुक्तियां शुक्रवार और गुरुवार को हुई है। उदयवीर सिंह गुर्जर उपाध्यक्ष बनाए गए हैं ग्वालियर मेला प्राधिकरण के। तो अलग अलग नियुक्तियां। रामलाल रौतेल अध्यक्ष बनाए गए हैं अनुसूचित जनजाति आयोग के। एमपी में नियुक्तियों के आदेश जारी हुए। एमपी में अलग अलग आयोगों बोर्ड निगम मंडलों में नियुक्तियां हुई है। देखिए एमपी में अलग आदेश जारी कर दिए गए थे। शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी नियुक्ति आदेश जारी हुआ है। तो देखिए केपी यादव को यहां पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए गए एमपी में और केपी यादव को बड़ी जिम्मेदारी। एमपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन का अध्यक्ष केपी यादव को बनाया गया है। संजीव कांकर को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एमपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन का उपाध्यक्ष बनाया गया है संजीव कांकर को। भिंड भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष है संजीव कांकर। केपी यादव संजीव कांकर का कार्यकाल 2 साल का होने वाला है। तो एमपी में नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी प्रखर जैन इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रखर देखिए लगातार तीसरे दिन भी शनिवार को नियुक्तियां जारी हुई है। अगर बात कर लें इन तमाम लोगों की तो क्या कुछ पद दिए गए? हमने ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार बताया है दर्शकों को, आप भी जरा विस्तार से समझाइए। देखिए बिल्कुल लगातार 2.5 साल से इंतजार था निगम मंडलों की नियुक्तियां कब होंगी और पिछले 3 दिन के अंदर अगर बात की जाए तो करीब दर्जन भर से करीब जो है वो निगम मंडलों में नियुक्तियां हुई हैं। देखिए तमाम लिस्टों की अगर बात करें या तमाम 1 दर्जन नामों की बात करें तो 2-3 चीजें साफ होती हैं और उसके साथ ही ये भी कहीं ना कहीं जस्टिफाइड लगता है कि इतनी लंबी एक्सरसाइज हुई। क्योंकि देखिए जो मध्य प्रदेश में सियासत का इस वक्त पारा है
कहीं ना कहीं अगर देखें तो इतनी नियुक्तियां हो जाने के बाद भी विवाद की कोई स्थिति नहीं बनी। ऐसे में ये साफ है कि पार्टी ने 2 साल में जो एक्सरसाइज की वो इसी बात की थी कि जब ये नियुक्तियां हो तो सभी लोग जो है वो सिंगल पेज पर रहे, कहीं से कोई विरोधाभास की स्थिति पैदा ना हो। और इसमें अगर बात की जाए तो चाहे वो पहले दिन यानी गुरुवार को SC/ST आयोग में नियुक्तियां हुई हो या फिर बीती रात यानी कि शनिवार देर रात को महाराणा प्रताप विकास प्राधिकरण में जो नियुक्ति हुई है, उन तमाम नियुक्तियों की अगर बात की जाए तो 2-3 चीजें बहुत ज्यादा क्लियर दिख रही है कि पार्टी के जो पुराने लोग हैं, पुराने जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें सीधे तौर पर यहाँ पर जगह दी गई है, विश्वस्त चेहरों को जगह दी गई है, निर्विरोध या अविवादित चेहरों को यहाँ जगह दी गई है, पूर्व मंत्रियों पूर्व विधायकों को, और साथ ही उन्हें भी जगह दी गई है। यानी कि पार्टी ने उन्हें अपने जो कमिटमेंट है उन्हें भी पूरा किया। चाहे फिर हम रामनिवास रावत की बात करें, जिन्हें जब बीजेपी में कांग्रेस से लाया गया था तो उन्हें उस समय वन मंत्री बनाया गया था। हालांकि वो अपना विजयपुर का उपचुनाव हार गए थे, जिसके बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। लेकिन अब जब निगम मंडलों की नियुक्तियां शुरू हुई तो उन्हें दोबारा से वन विकास मंडल में जो है वो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। या फिर बात KP यादव की जाए, जिन्होंने 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर गुना में काफी लंबे समय बाद बीजेपी का झंडा फहराया था। हालांकि जब सिंधिया बीजेपी में आ गए तो फिर KP यादव से वो सीट सिंधिया के लिए खाली करा ली गई थी, और उस समय संगठन ने उन्हें ये कमिटमेंट दिया था कि आगे आने वाले दिनों में उन्हें एक ठीक पद पर उनको भी जो है एडजस्ट किया जाएगा, और वो प्रॉमिस भी, वो कमिटमेंट भी यहाँ पर पार्टी ने पूरा किया है। पूर्व विधायकों की अगर बात की जाए तो पूर्व विधायकों में चाहे फिर अगर बात की जाए तो तमाम 12 में से अगर बात की जाए तो करीब आधा दर्जन पूर्व विधायक हैं। संगठन के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं वो हैं। हालांकि यहाँ पर अगर एक नाम की बात की जाए तो एक छोटा सा विवाद उस नाम के साथ है, हालांकि बहुत ज्यादा विवाद नहीं है। महेश केवट, जिन्हें मछुआ कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है, उनको लेकर विपक्ष का एक विरोध जो निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि उससे ज्यादा यहाँ पर और कोई विवाद विरोध पार्टी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि 2 साल की एक्सरसाइज जो हुई उसमें ये साफ है कि उसमें तमाम लोगों को जो है वो सही तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश रही है, और पार्टी को भी एकजुट रहे, पार्टी भी अलग ना दिखे नियुक्तियों को लेकर, इस बात की भी कोशिश यहाँ पर की गई है। चाहे फिर वो महिला आयोग की बात की जाए या फिर तमाम दूसरे जो आयोग हैं या निगम मंडल हैं उनकी बात की जाए। हालांकि अभी अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, कुछ तमाम आयोगों में अभी सदस्यों की नियुक्ति बाकी है। साथ ही अगर बात की जाए तो करीब 50 और घोषणाएं जो हैं वो निगम मंडलों में अभी बाकी हैं। तो ऐसे में कई और लोगों के और कई और नए चेहरे जो है वो देखने को मिल सकते हैं। हम इन 12 चेहरों में भी, इन दर्जन भर चेहरों में भी देख रहे हैं कई सारे नए चेहरे जो है वो निकलकर सामने आए हैं। कमिटमेंट तो पूरे किए ही गए हैं। जी बिल्कुल। और अगर KP यादव की बात कर ली जाए तो उनको लंबे समय का इंतजार भी करना पड़ा है। ऐसे में ये जो पद उनको दिया गया है प्रखर, इस पर कोई उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, बात की जाए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, KP यादव को एक लंबा इंतजार करना पड़ा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कटा था। उस दौरान जो है वो उन्हें कहा गया था कि इस समय आप पीछे हो जाइए, आगे आने वाले दिनों में जो बेहतर से बेहतर होगा वो उनके लिए किया जाएगा। और यही कारण है कि KP यादव लगातार अपने टिकट कटने के बाद से अभी तक पब्लिक मंचों पर कभी भी ये नहीं